मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात करें कैमूर की, जहां भीरा गावा गांव में कुएं में डूबकर 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। और चर्चा करेंगे रोहतास की, जहां अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के द्वारा मगध सम्राट जुरासंत महाराज जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इन खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कैमूर के भभुआ थाना के भरीगावा गांव में कुएं में डूबकर 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जो घटना रविवार सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने बताया कि भभुआ थाना क्षेत्र के भरीगावा गांव निवासी संदीप कुमार का 1 वर्षीय पुत्र यश कुमार बताया जा रहा है। परिजनों ने कहा कि घर के सामने पूरब में एक कुआं था, जहां बच्चे खेलते खेलते कुआं के पास चला गया। वहीं समतल होने के चलते बच्चा कुएं में जा गिरा, जिसकी मौत हो गई। बच्चा खोजबीन करने के बाद मिला, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। वहीं जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे को लेकर मांग की है। मौके पर जेडीयू नेता अजय सिंह और ग्रामीण के लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि संदीप कुमार का एक ही बेटा था, जो घर का चिराग था, जो बुझ गया। एक बेटी 3 साल की संजना कुमारी और माँ का नाम हीरामती देवी बताया जा रहा है। जी, क्या घटना है? घटना एक भभुआ थाना अंतर्गत भरीगावा गांव का घटना है। और संदीप पटेल के 1 वर्षीय पुत्र यश पटेल, जो कि अपने दरवाजे पे खेल रहा था, और खेलने के क्रम में जस्ट बगल में ही कुआं है घर के बगल में, और खेलने के क्रम में कुआं में गिर गया, और जिससे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी सदर अस्पताल में शव आया है और अभी पंचनामा होगा, उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। और बहुत दुख की घटना है, बहुत छोटा बच्चा है। सभी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, आसपास के लोग भी आए हुए हैं, और बहुत दुखद घटना है। और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी मुआवजा हो तत्काल परिवार को मिले। और ये बहुत दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जी, आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि झारखंड में पहले राउंड के मतदान के बाद रिपोर्ट जो सामने आई है, उससे कहा जा सकता है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर कई और आरोप लगाए और कहा कि भाजपा केवल जनता को जवाब देना जानती है। यहाँ डबल इंजन की सरकार बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। दूसरे चरण के संथाल परगना में हो रहे चुनाव में भाजपा संथाल परगना को कॉरपोरेट अडानी और अंबानी परगना बना दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने की बात हुई तो मच्छी नीति का पक्ष लिए, और अन्य 5 साल में इन लोगों ने भी यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। पहले चरण में तो बीजेपी आरएसएस की सरकार बनेगी नहीं, ये बहुत स्पष्ट संदेश आ गया है। और जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये कंपनी का ब्रांड है। और इनका कंपनी, और मैं कंपनी इसको इसलिए कह रही हूँ कि 8,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल फंड कंपनियों से लेकर ये खुद ही कंपनी बन गए हैं। और ये कंपनी जो है बीजेपी आरएसएस, इनका जो ब्रांड है इस कंपनी का, एक तरफ झूठ, दूसरी तरफ जहर। और झूठ और जहर की पॉलिटिक्स के खिलाफ झारखंड की पहले चुनाव की पहले चरण में झारखंड की जनता ने अच्छा जवाब इनको दिया। इनकी यहाँ डबल इंजन सरकार बनने वाली नहीं है। अभी सेकंड हो रहा है चरण 20 तारीख को संथाल परगना में। अभी इनकी नीति क्या रही है बीजेपी आरएसएस की? ये संथाल परगना को कॉर्पोरेट परगना बना लिया है, अडानी परगना बना लिया है, कंपनी परगना बना लिया। कहाँ है आदिवासी? संथाल परगना का नाम में संथाली को हटा दिया। उनकी जल, उनकी जमीन, उनकी जंगल पर अधिकार, वन पर अधिकार सब हट गया। तो ये संथाल परगना बीजेपी और आरएसएस की नीति के आधारित आज ये कंपनी का लूटखंड बना है। दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने जो जनता का विश्वास लेकर जो सरकार बनी, हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो अच्छी नीति होगी उसका हम समर्थन करेंगे।
लेकिन इस इलाके में हमने देखा कि जहां बीजेपी की गलत नीति रही है, पूरा माइनिंग कंपनियों को ये पूरा धन को सौंप दिया है, वहां जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने भी इसके विरोध में, यहाँ की जनता के समर्थन में, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। कम से कम स्थानीय नीति बनाते, कम से कम रोजगार का गारंटी करते, कम से कम कुछ रेगुलेशन जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वो करते, वो बिल्कुल नहीं किया। इसलिए हमारी पार्टी ने यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ हमारा संघर्ष रहा, जहाँ हमारा संगठन है, वहाँ हम 4 सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार को दिया है। और इस पाकुड़ में, ये पाकुड़ बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि पाकुड़ ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक मिक्स पॉपुलेशन है। पाकुड़ में आदिवासी है, मुस्लिम है, जनरल पॉपुलेशन है, दलित है, और यहाँ ये अनिवार्य है कि जो पैसे की पॉलिटिक्स करते हैं, जो भ्रष्टाचार आधारित पॉलिटिक्स करते हैं, जो सिद्धांतहीन पॉलिटिक्स करते हैं, उनको जवाब देना अनिवार्य है। अब आप देखिए, ये कांग्रेस के कैंडिडेट जेल में बैठे हैं, अब उनकी पत्नी को यहाँ दिया, ये जनता को अपमानित करने वाली बात नहीं है। अब आप बताइए, जिसके घर में 35 करोड़ नगद पैसा मिल गया, कांग्रेस के पास और कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार आधारित लड़ाई करना चाहते हैं, आप खुद ही उस भ्रष्ट परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, ये जनता को अपमानित करने वाली बात है। और कौन है जो आज समाजवादी पार्टी के टिकट लेकर आए हैं? ये समाजवादी पार्टी यूपी में लड़ रही है निश्चित रूप पर, कि झारखंड में कहाँ है? अचानक जो कल आजसू के साथ थे, जो बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर यहाँ बीजेपी की जहरीले वाले पॉलिटिक्स का साथ दिया, आज अचानक एसपी की टिकट लेकर आ गए, और कल कहाँ जाएंगे वो? तो इसलिए ये पाकुड़ की जनता और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो पीड़ा है, ये जो 2 कैंडिडेट्स है, और बीजेपी का तो यहाँ कोई चांस है ही नहीं, तो मैं इन्हीं 2 कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। इन 2 कैंडिडेट में, दोनों कैंडिडेट पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ सीपीएम ही एक सही विकल्प है बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स को हराने में। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां अखिल भारतीय वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा द्वारा मगध सम्राट जरासंध महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपने उद्बोधन में बताया कि मगध सम्राट जरासंध जी वीर, प्रतापी, दानी और भगवान शंकर के एकनिष्ठ भक्त थे। वे कुश्ती मल्लयुद्ध में प्रवीण थे। साथ ही साथ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के द्वारा 10 वर्षों में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों के लिए विभिन्न तरीके की योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए भी नजर आए। दक्षिण बिहार प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा कुमार चंद्रवंशी अपने संबोधन में कहते नजर आए कि समाज में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्रवंशी के द्वारा की गई। आज की पावन धरती पर अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय महासभा की ओर से मगध सम्राट जरासंध महाराज जी की 5227वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मैं ही कहूँगा कि चंद्रवंशी समाज का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मगध सम्राट जरासंध जी महाराज मगध के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, और अब चंद्रवंशियों की जिम्मेदारी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत, विकसित बिहार। नीतीश कुमार का सपना जो है विकसित आत्मनिर्भर बिहार, और मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत की ओर हम चले जा करके, और मगध सम्राट जरासंध जी के सपनों को साकार करे जा करके, इसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए जा करके आगे चलकर हमारा अभियान है चलो गाँव की ओर। गाँव में जाकर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को संगठित करना, जोड़ना है, उनको अधिकार दिलाना है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। दोनों सरकार के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि आज राजगीर
जहाँ मगध सम्राट जरासंध जी की धरती है, वहाँ बड़ा एक प्रतिमा लगाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और स्मारक स्थल बनाया जा रहा है। हम अपने अखिल भारतवर्षीय चंद्र क्षत्रिय महासभा की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे नीतीश कुमार को कि आपने जरासंध जी के प्रतिमा से बरकरार काम किया है। ढेर सारी बधाई शुभकामना है और आगे पूरा चंद्रवंशी परिवार एकजुट होकर आने वाले समय में जो मगध सम्राट जरासंध का सपना था, उस सपनों का भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मिशन को सफल बनाने का काम करें। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।